हेलो स्टूडेंट, सैन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग 8.4 का 2 नंबर को सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग 2 नंबर को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोला है क्या है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में लिखिए। यानी सेक तो दिया ही हुआ है, उसको छोड़कर आपका साइन थीटा का, कॉस थीटा का, आपका जाके टेन थीटा का, कॉट थीटा का, कोसेक थीटा का, ये सब सारा हम लोग को चेंज करना है किसमें, सेक थीटा में। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हम लोग सेक थीटा में चेंज करते हैं। तो पहले हम लोग मान के चलिए, इसको मान लेते हैं 1 नंबर। पहले साइन को हम लोग चेंज करेंगे किसमें स्टूडेंट, सेक में। तो साइन ए है, तो इसको चेंज करने के लिए हम लोग पहले क्या कर देंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए साइन को हम लोग साइन स्क्वायर ये कर देंगे, स्क्वायर रूट हट जाएगा तो फिर साइन ए ही बचेगा, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में है। तो हम लोग इसको फिर आगे बढ़ा रहे हैं। तो साइन स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि नहीं जानते हैं तो लिख देते हैं। चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। और यदि हम लोग इसको साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिखेंगे तो क्या होगा 1, ये वाला प्लस है इधर चला जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग देखिए साइन स्क्वायर के बदले हम लोग क्या लिखें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए अब आगे इसको बढ़ा देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 कोसेक स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई सेक स्क्वायर ए, क्योंकि कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटे सेक थीटा। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, सभी चीज़ लिखना जरूरी नहीं है। आगे इसको कर देते हैं, क्या करेंगे आगे, इसको एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या एलसीएम आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए 1 से सेक स्क्वायर को डिवाइड कीजिएगा तो सेक स्क्वायर यही बचेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़। और यहाँ सेक स्क्वायर आपस में कट गया तो बचा क्या 1। ठीक है स्टूडेंट, आगे कर दीजिए इसको और एक स्टेप। क्या करेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट में ही रहेगा। ठीक है, लेकिन सेक स्क्वायर ए को हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा सेक ए, क्योंकि रूट और स्क्वायर हट जाने से जो ऑलरेडी रहेगा वही वाला बचेगा। तो ये आपका सेक में चेंज हो गया स्टूडेंट। ठीक है, हम लोग साइन को चेंज कर लिए। चलिए अब आगे साइन के बाद हम लोग कर देते हैं किसको, कॉस को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कॉस ए इसको सेक में चेंज करना है। ये सिंपल सा है, क्या 1 बटे सेक थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, तो 1 बाई सेक ए हो गया आपका। अब इस आगे और कर देते हैं इसको। नंबरिंग यहाँ ऑलरेडी नहीं है स्टूडेंट, नंबरिंग नहीं है, लेकिन हम लोग सुविधा के लिए 1 2 मान ले रहे हैं। ठीक है, इससे आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा। हम लोग साइन कॉस को कर लिए। अब आगे क्या करना है, टेन को कर लेते हैं। चलिए टेन ए इसको भी सेक में चेंज करना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला ही था कि सेक ए के फॉर्म में सेक को छोड़ के सारे को चेंज करना है। तो इसको क्या करेंगे, ये टेन है तो इसको रूट देके हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, टेन स्क्वायर ए। ठीक है, और इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्योंकि यहाँ लिख देते हैं, चूँकि क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो इधर 1 आ जाएगा तो क्या होगा, दिखाई देते हैं सेक थीटा माइनस 1 इजगल टू टेन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। तो हम लोग टेन स्क्वायर ये था, थीटा की जगह ये लिख दिए सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो ये हम लोग का ऑलरेडी सेक थीटा में चेंज हो चुका है। तो हम लोग ऑलरेडी क्या क्या कर लिए हैं, देखिए साइन ए को चेंज कर दिए, कॉस ए को, टेन ए को। अब आगे हम लोग को बचा है क्या, कोसेक और कॉट। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए करते हैं। वहाँ 3 को किए हैं, चौथा नंबर किसको कर लेते हैं, कोसेक को, कोसेक ए। इसको सेक ए के फॉर्म में चेंज करना होगा, तो इसको भी हम लोग क्या कर देंगे स्टूडेंट, चेंज कर लेते हैं। इसको भी रूट दे के स्क्वायर लगा दे रहे हैं, क्योंकि हमें सेक ए के फॉर्म में लाना है। तो इसको भी स्क्वायर करने से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रूट और स्क्वायर हट जाने से जो ऑलरेडी रहता है वही रहेगा। तो इसको भी आगे बढ़ा दीजिए। इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। लिख देते हैं, चूँकि यदि आप नहीं जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो हम लोग कोसेक स्क्वायर के बदले हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा के बदले 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ थीटा की जगह ये था तो ये लिख दिए। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ा दे। ठीक है स्टूडेंट, तो करेंगे क्या, इसको हम लोग चलिए कॉट को चेंज कर लेते हैं सेक में। तो क्या होता है, कॉट थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा होता है ना, सॉरी कॉट थीटा बराबर 1 बाई टेन थीटा। तो स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर थीटा की जगह ये एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर तो आप लंबा जैसा खींचिएगा। क्योंकि इसको पूरा को आपको कवर करना है। यदि सिर्फ ऊपर दे दीजिएगा तो नीचे आ जाएगा, जो कि ऑलरेडी स्क्वायर तो हट जाएगा, तो वैसा हमको नहीं करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो हो गया आपका। चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। यह काम करते हैं 1 प्लस 1 बाई टेन स्क्वायर को हम लोग चेंज कर सकते हैं सेक स्क्वायर ए
-1 आपको ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में बताए थे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। टेन स्क्वायर के बदले हम लोग सेक स्क्वायर ये -1 लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे और इसको बढ़ा देते हैं। क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। तो क्या होगा, सेक स्क्वायर ए -1, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 से डिवाइड कीजिएगा तो यही चीज़ आएगा, सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए -1 अब प्लस है तो प्लस, यहाँ जब डिवाइड करेंगे सेक स्क्वायर ए -1 सेक स्क्वायर में कट जाएगा तो बचेगा क्या 1। देखिए प्लस 1 कट गया तो हमें बचा क्या, सेक स्क्वायर ए और नीचे क्या है सेक स्क्वायर ए -1। ये रूट को पूरा कवर कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे कर देते हैं। इसमें स्क्वायर है, इसमें रूट है, तो ऊपर सिर्फ सेक स्क्वायर ए लिख दीजिए और नीचे रूट लगा दीजिए, क्योंकि साथ में इसको सिर्फ रूट को हटा के नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि सेक स्क्वायर ए -1 एक साथ है, इसलिए इसमें पूरा रूट रहेगा ही। ठीक है स्टूडेंट, -1, तो इसको भी हम लोग सेक के फॉर्म में चेंज कर लिए। ठीक है, अब बचा क्या हम लोग को, देखिए ऑलरेडी हम लोग यहाँ कर चुके हैं। देखिए साइन को चेंज किए हैं, कॉस को चेंज कर लिए हैं, टेन को चेंज कर लिए हैं। ठीक है स्टूडेंट, इधर हम लोग किसको चेंज कर लिए हैं, कॉसेक को चेंज कर लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग को करना है किसको, कॉट को कर लेते हैं। कॉट सिर्फ बचा हुआ है, कॉट है, इसको सेक में चेंज करना है स्टूडेंट, कर देते हैं। इसको भी स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि स्क्वायर करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हम लोग को सेक लाना है, इसलिए स्क्वायर कर दे रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन थीटा, तो थीटा की जगह ये यार यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर दे दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम लोग आगे बढ़ाना है। पिछले ही क्वेश्चन में हम लोग कर चुके हैं, टेन स्क्वायर के बदले क्या लिखे थे, सेक स्क्वायर ए -1 लिख देते हैं। ऊपर 1 है और नीचे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर -1। तो ऊपर √1 तो उसका तो कोई वैल्यू नहीं, √1 लिखना बराबर बात है, तो हम लोग नीचे रूट रखेंगे सिर्फ। ठीक है स्टूडेंट, सेक स्क्वायर ये -1, इसको बढ़ा देते हैं, ये भी सेक में चेंज हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग 2 नंबर को ऑलरेडी सॉल्व कर दिए। चलिए अब 8.4 का ही हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, 3 नंबर को। तो 3 नंबर को पहले क्वेश्चन क्या है उसको लिखना है। 3 नंबर में बोला है मान निकालिए, मान निकालना है, किसका मान निकालना है, 1 नंबर में दिया है, लिख देते हैं साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाई क्या है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग एक ही फॉर्म में लाना होगा, तो जैसे साइन स्क्वायर है उसको उतना ही रख देते हैं 63 डिग्री, और ये साइन स्क्वायर 27 डिग्री है, इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं किसमें, कॉस में। तो आप जानते हैं कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, तो इसको स्क्वायर लिख दिया, 90 थीटा की जगह कितना 27 डिग्री। ठीक है, नीचे भी चलिए एगो को चेंज कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री। ठीक है, प्लस देखिए इसको भी कर लेते हैं किसमें, साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है तो इसको भी साइन स्क्वायर लिख देते हैं, 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह कितना 73 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, क्यों लिख सकते हैं यदि लिखने का है, चूँकि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा, तो हम लोग चेंज उसी को किए। ठीक है, और आपका जाके साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा, चेंज किया है ना, साइन स्क्वायर था तो स्क्वायर कॉस स्क्वायर दे दिए। तो हम लोग अब आगे कर सकते हैं स्टूडेंट, चलिए इधर करते हैं। क्या करना है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री उठाई, फिर प्लस देखिए हम लोग को क्या था, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन थीटा के बदले लिखे थे, तो बचा क्या हम लोग का, बचा क्या कॉस स्क्वायर, और 90 में 27 गया, 90 में 27 गया तो कितना बचेगा 63 बाई बराबर यहाँ देना है कॉस 17 डिग्री प्लस देखिए क्या है, देख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस के बदले लिखे थे स्टूडेंट, कॉस के बदले देखिए कॉस स्क्वायर थीटा के बदले उसको साइन में चेंज किए थे, तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 में 73 किया तो कितना 17 डिग्री। ये एक चीज़ हम लोग को पता है क्या स्टूडेंट, कि साइन स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, थीटा यहाँ था और यहाँ थीटा की जगह हम लोग का क्या है डिग्री में 63 डिग्री सेम चीज़ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो हम लोग 1 लिख सकते हैं, और नीचे भी सेम वैसा ही इसके बदले भी हम लोग 1 लिख सकते हैं, तो हम लोग को 1/1 यानी 1 आया। ठीक है स्टूडेंट, यानी हम लोग का 3 का 1 सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग इसी का कितना नंबर सॉल्व कर लेंगे, 2 नंबर। 2 नंबर क्या क्वेश्चन है,
देख लेते हैं। साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एगो को चेंज कर देते हैं क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो इसको साइन को हम लोग चेंज कर लेते हैं। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह क्या होगा, पेन चेंज कर लेते हैं। थीटा की जगह 25 डिग्री और यहाँ इंटू है तो इसको ऐसा ही रख देते हैं। क्यों ऐसा रख रहे हैं, क्योंकि हमें लाना है 65 में, क्योंकि कॉस थीटा दोनों रहेगा तो इसको कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसमें भी एक चेंज कर लीजिए। क्या चीज़, इस कॉस को साइन में चेंज कर लेते हैं। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह क्या 25 डिग्री और यहाँ जो साइन 65 है उसको ऐसा ही रख देते हैं 65 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, स्क्वायर नहीं, माफ़ कीजिएगा स्क्वायर है नहीं। तो साइन को हम लोग चेंज कर दिए थे कॉस में, तो माइनस करके लिखेंगे। कॉस 90 में 25 गया तो क्या बचेगा 65 और यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग का कॉस 65 है और इस साइन को भी लिख देंगे। साइन 90 में 25 गया तो कितना बचेगा 65 और ऑलरेडी हम लोग का साइन 65 है। तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा हम लोग का कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 65 डिग्री प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। नहीं जानते तो इसको लिख दीजिए, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसके बदले हम लोग का क्या हो जाएगा, थीटा के जब 65 60 हो, इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो हम लोग का आंसर क्या होगा 1। तो स्टूडेंट ऐसे ही आपको हम सारे सॉल्व करके दिखा दिए। यदि वीडियो आप इसी तरह पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।